इंडिया में 100 में से 69% अगर फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। फाइनेंशियली इनसिक्योर होने का मतलब है फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आने पर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना अर्न करते हैं क्या वो एक एवरेज पर्सन से ज्यादा है या कम? कितना पैसा दूसरों ने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया है? आपकी एक साल की इनकम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कितनी है और कितने अमाउंट से आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे? इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने से हमें बिलीव हो जाएगा कि हमें इंडिया में रहने वाले एवरेज पर्सन से फाइनेंशियली आगे है या पीछे, और ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम इंडिया में रहने वाले एक एवरेज पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एक एवरेज इंडियन की मंथली अर्निंग कितनी है और क्या ये सही है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और कंप्लीट डेटा के बेसिक पर बात करेंगे और बीच बीच में इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टिप्स भी बताऊंगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधा अपने एनालिसिस पर आते हैं। एक पर्सनल फाइनेंस सर्वे के दौरान ये देखा गया कि इंडिया में एक एवरेज फैमिली जिसमें 4 से 6 मेंबर रहते हैं, उनके पूरे घर की इनकम 23,000 पर मंथ है और 46% से ज्यादा इंडियन फैमिली की इनकम 15,000 रुपीज से भी कम है और 3% फैमिली ऐसी है जो एक अच्छी और लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पा रही है, जिसे हम हाई मिडिल क्लास या रिच भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के पास इतनी कम इनकम क्यों है, जबकि उसे 4% जो रिच लोग हैं वो इंडिया की टोटल इकोनॉमी के 60 से 70% पैसा रखते हैं। तो इसका जवाब भी हम आपको बताने वाले हैं। सर्वे के दौरान ये भी देखने को मिला है कि इंडिया के 17% घरों में लोग जो भी अपना पैसा सेव करते हैं, लोग उसे या तो सेविंग बैंक में डिपॉजिट करते हैं या वो इंश्योरेंस या पोस्ट ऑफिस सेविंग और लास्टली गोल्ड यानी गहनों के फॉर्म में रखते हैं। और उनमें से 64% घरों में देखने को मिला है कि वह अपने हार्डली अर्न मनी को बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं और सिर्फ 19% लोगों के पास इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की 17% पॉपुलेशन अपने पैसों को इन्वेस्ट करने में बिलीव ना करते हुए बैंक में डिपॉजिट करना ज्यादा सेफ समझती है, जो कि अपने आप को फाइनेंशियली पुअर बनाने की रास्ते की तरफ चलने जैसा है। और जो 3 से 4% अमीर फैमिली के लोग हैं, उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने से होने वाले फ्यूचर बेनिफिट के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए अपनी वो मंथली अर्निंग का एक हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं और वो अमीर से अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल आता है कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करने से हम और गरीब कैसे हो रहे हैं, तो इसका पूरा जवाब हमने इसकी पहले वाले वीडियो में दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तब तक हम अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे सर्वे में ये भी पता चलता है कि इंडिया में 22% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, यूनिक फिजिकल एसेट्स यानी जिससे प्रॉपर्टी या गोल्ड, इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 18% लोग प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ तरीका कहा जाता है और इसमें आपको अमाउंट से 12% पर ईयर का रिटर्न मिलता है। उसके बाद 6% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको 12% से 13% का रिटर्न मिल सकता है। इसमें कम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें पहले इन्वेस्टमेंट से रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट 3%, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसे हम यूलिप्स भी कहते हैं, उसमें 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट एनालिसिस करना आना चाहिए और आपके रिस्क लेने की एबिलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इनमें हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। ये बात तो हो गई फाइनेंस, लेकिन एक एवरेज हाउस होल्ड अपने फाइनेंस से पहले अपने एक्सपेंसिव को मैनेज करता है और ये देखता है क्या उसकी अर्निंग से उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है या नहीं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं वे उसे वो सेव करने के बारे में सोचते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर मंथली स्पेंडिंग अराउंड 14,000 रुपए होगा, जिससे उसकी हाउस रेंट, कार या बाइक और अपनी मेडिसिन के ऊपर इंक्लूड है। दोस्तों, ये सारा डेटा एक ट्रस्टेड सोर्स से लिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।